लेता हूँ मैं अभी 15 मिनट, फिर सर को भेजता हूँ। लेक्चर के टाइम फ़ोन चला रहे हो तुम? हाँ, अरे फ़ोन नहीं मांग रहा हूँ भाई, फ़ोन क्यों लूँगा तुम्हारा। ओके। पढ़ा आपने? थर्ड वाला पढ़ा? सेंसरी फंक्शन। सेंसरी फंक्शन में क्या क्या था? नहीं, सिक्रेशन किया था हमने, सिक्रेशन पढ़ा? नहीं, सिक्रेशन नहीं पढ़ा। सिक्रेशन में क्या आएगा? प्रोडक्शन एंड सिक्रेशन ऑफ म्यूकस एंजाइम्स एंड हार्मोन्स एंड स्वेट सलाइवा। ठीक है। एंड ये जो सेल्स होती है इनका स्ट्रक्चर कैसे रहते हैं? सेल स्पेशलाइज फॉर प्रोड्यूसिंग एंड रिलीजिंग सब्सटेंस में बी क्यूबॉइडल और कॉलमनर। ये क्यूबॉइडल भी हो सकती है और कॉलमनर भी हो सकती है, तो अब हम ही इसको क्या करेंगे, क्यूबॉइडल में ले लेंगे, क्योंकि क्यों कॉलमनर ऑलरेडी हमने स्पेसिफाई किया है ना, तो हम क्यूबॉइडल में ले लेंगे इसको। मतलब क्यूबॉइडल कैसा होता है? जैसे क्यूब के जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, देखो ये सी वाला, जो सी वाला स्ट्रक्चर है उसको हम लेंगे क्यूबॉइडल में। मतलब कॉलमनर क्यूबॉइडल दोनों हो सकते हैं। ठीक है। तो इसमें याद रखना, ये एंजाइम सिक्रीट करता है, हार्मोन सिक्रीट करता है, और साथ साथ में ये सलाइवा भी सिक्रीट करता है। मतलब जब अगर कोई चीज़ देख के मुंह में पानी आता है उस टाइम पे ये टिश्यू वर्क करता है। आया समझ में? होता है ना कभी कभी, अरे कुछ देख लिया मंचूरियन वगैरह तो मुंह में पानी आने लग जाता है, ऐसा होता है कभी? या कभी बफर डिनर में गए हो शादी वादी में, कभी खाना देख के, शादी उधर चल रही है, खाना उधर चल रहा है, आपका ध्यान खाने पे है, ऐसा होता है क्या? कब शादी खत्म हो और खाना खाने जाए। सो ये म्यूकस एंजाइम, ठीक है, म्यूकस एक लेयर होती है ना। क्या होता है म्यूकस? एक लेयर होती है, इनर लेयर। ठीक है। तो म्यूकस, सिक्रेशन ऑफ म्यूकस एंजाइम हार्मोन्स एंड स्वेट, स्वेट सलाइवा, ठीक है, ये सब रिलीज होता है, ठीक है, इसके थ्रू। एंड इसमें आ जाता है, अब ये लोकेशन कहाँ है? सेलेवरी ग्लैंड। सेलेवरी ग्लैंड कहाँ होती है? सेलेवरी ग्लैंड कहाँ होती है? नियर द माउथ, है ना, जहाँ इधर ही होता है ना, माउथ के अंदर। तो सलाइवा यहीं से रिलीज होता है। स्वेट ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड का मतलब है जिससे स्वेट रिलीज होता है वो, ठीक है। एंड स्टमक, स्टमक लाइनिंग, द लाइनिंग ऑफ द स्टमक इज नॉन एज म्यूकस। आया समझ में? द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक इज नॉन एज म्यूकस। आया समझ में? उस म्यूकस की वजह से ही हमारा जो इंटर, जो पेट है अंदर, स्टमक है, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और आपको पता होगा कि हमारे स्टमक के अंदर एसिड भी होता है। पता है आपको? एसिड, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड होता है हमारे स्टमक में, 1% कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। मतलब उसके अंदर अगर कोई भी खाना जाएगा तो वो खाना इमिडिएटली डाइजेस्ट हो जाता है, मतलब डिजोल्व हो जाता है उसके अंदर। ठीक है। इसका मतलब उससे, अब वो एसिड से तो हमारा पेट जल जाना चाहिए, पर कौन बचाता है? म्यूकस बचाता है उससे। तो इसके अंदर स्टमक लाइनिंग, स्टमक लाइनिंग या स्वेट ग्लैंड और स्लाइवरी ग्लैंड में प्रेजेंट होता है कौन? ये क्यूबोइडल और कॉलमनर टिश्यू। ये काफ़ी हाइटेड होता है, मोटा होता है। आया समझ में? ये थिन लाइन नहीं होती, ये मोटा होता है, ऐसा, ऐसा। तो अब आप देखो इसकी साइज़ कितनी है। मतलब ऐसे साइज में, ऐसे कंपैरिजन बता रहा हूँ, इसके कंपेयर में ये देखो। तो अब जब ये मोटा होगा तो फिर इसके मतलब इससे पास होने के लिए डिफिकल्टी होगी ना, कि कोई भी जैसे एसिड है मान लो, एसिड को इससे पास होना है इस तरफ, तो उसको तो काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्टी होगी। तो बेसिकली क्या होता है, ये प्रोटेक्शन के लिए यूज़ होता है, ये जो म्यूकस लेयर है। ठीक है। तो ऐसा समझो कि ये म्यूकस की ही लेयर है, स्टमक की लाइनिंग है। स्टमक की लाइनिंग कुछ ऐसी दिखती है, इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक।
आया समझ में? इसके अलावा मैंने बता दिया स्वेट ग्लैंड और बाकी सिलेवरी ग्लैंड में ये प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है सेंसरी फंक्शन। सेंसरी फंक्शन में आ जाते हैं हम। स्मेल, टेस्ट, साउंड, बैलेंस। स्मेल करना किसी चीज़ को कि आज खाने में क्या बन रहा है, या फिर आसपास कहीं भी मार्केट से गुजरते हो तो आपको पता चल जाता है ना भाई यहाँ पे कौन सी क्या चीज़ मिलती है। वड़ा पाव बन रहा होगा तो वड़ा पाव की भी स्मेल आती है थोड़ी सी, तो स्मेल हो गई। इसके अलावा टेस्ट, खाने के बाद टेस्ट समझ में आता है कि नहीं आता है? हर चीज़ का एक अलग अलग टेस्ट होता है। ओके। इसके अलावा साउंड एंड बैलेंस, ठीक है, बैलेंसिंग और साउंड, ये भी आ जाता है सेंसरी फंक्शन में। तो सेंसरी, ये सारे सेंस ऑर्गन ही है था, ऑर्गन है ना, बैलेंस करना, अपने आप को बैलेंस करना, वो भी सेंस सेंस ऑर्गन है। इसके अलावा साउंड, साउंड इज आल्सो अ सेंस ऑर्गन। टेस्ट भी सेंस ऑर्गन है, टेस्ट बर्ड्स। एंड स्मेल भी सेंस ऑर्गन है। ओके। सो इसमें कौन सी सेल्स होती है? स्पेशलाइज्ड रिसेप्टर सेल हैविंग हेयर लाइक सीलिया। अब सीलिया नाम आ गया तो उसमें कौन सी सेल होगी? सीलिया से कौन सी सेल आ गई? सीलिएटेड। आया समझ में? याद रखना, सीलिया जहां पर भी होगा वहां सीलिएटेड मसल्स होगी, सीलिएटेड टिश्यू होगी। और जो सीलिएटेड टिश्यू है, इट रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेंसरी फंक्शन। याद रखना, सीलिएटेड टिश्यू क्या करेगा? जितने भी सेंसरी फंक्शन होते हैं हमारे बॉडी में, उन सबको रेगुलेट करेगा। आया समझ में? ओके। अब ये सीलिया प्रेजेंट कहाँ होता है? अभी हमने बात की टेस्ट की, हमने बात की स्मेल की। तो स्मेल किससे लेते हैं हम? तो कहाँ पर होगा? नोज, मतलब नोस्ट्रिल। तो नोज के अंदर नोस्ट्रिल्स होते हैं, आपको पता होगा नोस्ट्रिल्स। ओके। इसके अलावा टेस्ट बर्ड्स कहाँ होता है? टंग, टंग के ऊपर टेस्ट बर्ड्स होते हैं। उसमें भी अलग अलग टेस्ट बर्ड्स होते हैं, तीखा, मीठा, खट्टा, उन सबके टेस्ट बर्ड्स अलग अलग होते हैं। वो तो डिटेल में पढ़ोगे तब बताऊंगा, पर अभी उसकी ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा इनर ईयर, साउंड के लिए, ठीक है। तो साउंड के लिए क्या रहेगा? इनर ईयर। अब आप सोचोगे सर बैलेंस के लिए क्या है? तो ईयर के बारे में अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, एक ईयर से ही कनेक्टेड रहता है हमारा ये ब्रेन, जिसको हम बोलते हैं सेरेबेलम। सेरेबेलम, सेरेबेलम, सेरेब्रम एंड क्या, मेडुला, मेडुला ओब्लंगेटा। तो सेरेबेलम जो है वो कान से ही कनेक्ट होता है इधर। तो एक्चुअली देखा जाए तो ईयर, कान से ये कनेक्ट होता है, तो उसी से हम बैलेंसिंग कर पाते हैं। समझ आ रहा है? ओके। तो इसमें बैलेंस भी आ गया, समझ आ गया। इनर ईयर हो गया, माउथ हो गया, और नोस्ट्रिल्स, नाक, ठीक है, स्मेल के लिए। लास्ट है एब्जॉर्प्शन, इफिशिएंट अपटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर। अब न्यूट्रिएंट्स मतलब खाना और पानी, इन दोनों को, अभी जैसे प्लांट में भी देखा था हमने, खाना कौन ले रहा था, पानी कौन ले रहा था, पता है आपको? फ्लोएम एंड जाइलम। वैसे ही हमारे बॉडी में खाना और पानी कौन एब्जॉर्ब करता है, वो समझो। सिंगल लेयर ऑफ टॉल पिलर लाइक स्ट्रक्चर, a cell often with hair like structure, lining, ये कहाँ प्रेजेंट होता है? ऑन द लाइनिंग ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब ये लास्ट एक ही बचा है, एक था ना, ग्लैंडुलर स्ट्रिएटेड। वो ग्लैंडुलर वो ग्लैंड में आ जाएगी, स्ट्रिएटेड ले लेते हैं। स्ट्रिएटेड, स्ट्रिएटेड को और क्या लिखा था? स्ट्रिएटेड नहीं है इसमें, लेकिन वो मसल्स में आ गया ना, तो ग्लैंडुलर ही ले लो, सिक्रेटरी सेल्स, हाँ, ग्लैंडुलर ले लो। हेयर लाइक स्ट्रक्चर में तो ये आना चाहिए, ये सीलिएटेड में ही आ जाना चाहिए ये भी। स्ट्रेटिफाइड स्क्यूमस, स्ट्रेटिफाइड स्क्यूमस इसमें लिख लो।
क्लियर है? ओके, तो ये एक एक करके पढ़ लेना। एक्सचेंज, प्रोटेक्शन, सिक्रीशन, सेंसरी फंक्शन, एब्जॉर्प्शन। ठीक है, इन सब के फंक्शंस देख लेना, लोकेशन देख लेना, और कौन से टाइप के सेल्स होते हैं वो देख लेना। इसमें और में डालो, हाँ, ये दोनों और में डाल दो। स्ट्रेटिफाइड स्क्यूमस और ग्लैंडुलर, और में डाल दो ग्लैंडुलर लास्ट वाले में। ओके, how are the various part connected in our body by the connecting tissue? किससे किससे कनेक्ट होता है? बाय द कनेक्टिव टिश्यू। अब कनेक्टिव टिश्यू का मतलब होता है इट रिस्पॉन्सिबल फॉर द सपोर्ट, बाइंडिंग एंड पैकिंग। सपोर्ट करता है, बाइंडिंग करता है और पैकिंग करने का काम करता है। इसमें आ जाते हैं, कनेक्टिव टिश्यू में आ जाते हैं डेंस, एक तो डेंस है ना, आपके बुक में क्या क्या दिए है? आपके बुक में ऐसे स्पेसिफाई नहीं किया है कोई भी कनेक्टिव टिश्यू को। Blood is fluid while the bone is hard. ओके, ठीक है। सो इसमें अभी हम इसको स्पेसिफाई कर लेते हैं। सो सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू है। कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, ये प्रॉपर क्या लिखा है, ये एरियोलर और एडिपोस। उसके बाद आ जाता है ये बोन्स, बोन्स के जैसे दिखने वाले स्ट्रक्चर्स, कार्टिलेज होता है और एक बोन्स होते हैं। फिर डेंस कनेक्टिव टिश्यू मतलब जो जो कि एक तरीके से हड्डियाँ, जो हड्डियाँ रहती है, बोन्स। बोन्स देखे आपने? तो बोन्स में आ जाते हैं टेंडन, लिगामेंट। ओके, और फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में आ जाता है ब्लड और लिम्फ। ब्लड के भी चार पार्ट होते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, ये जो है कनेक्टिव टिश्यू, ये एरियोलर और एडिपोस लिखा है क्या आपकी बुक में? एक मिनट में चेक कर लेता हूँ। ये चार ही है, ये ब्लड वगैरह नहीं दिया है? दिया है ना, ये रहा ना लेफ्ट साइड में, इधर, ये दिया है। एडिपोस टिश्यू वगैरह के बारे में नहीं दिया है। ओके, एडिपोस टिश्यू जिसमें फैट स्टोर होता है। एरियोलर मतलब इसमें हवा पास होती है, गैसेस का एक्सचेंज होता है। ये जो टिश्यू है, सुनो, गैसेस का एक्सचेंज करने के लिए एरियोलर टिश्यू यूज होता है, और एक एक होता है एडिपोस टिश्यू। एडिपोस टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फैट स्टोरेज। जहाँ पर फैट स्टोर होता है उसको बोलते हैं हम एडिपोस टिश्यू। मतलब जितनी भी फैटी सेल्स है हमारे बॉडी में वो सारे एडिपोस टिश्यू होते हैं। समझ में आया? तो इसकी वजह से इंसान मोटा हो जाता है। जो इंसान मोटा है उसके अंदर एडिपोस टिश्यू ज़्यादा है। समझ में आया? तो फैट स्टोर होता है इसकी वजह से। फिर इसके अलावा सपोर्ट कनेक्टिव टिश्यू, सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू में आ जाता है कार्टिलेज और बोन्स, जो बोन्स के जैसे दिखते हैं। जैसे कि ये देखो, ये क्या है? ये क्या है? ये बोन्स है। ये क्या है नाक के इधर? ये क्या है? बोन्स है? नहीं है, ये बोन्स नहीं है। ये भी बोन्स नहीं है। तो क्या है ये कार्टिलेज है। मतलब बच्चा जब 6 मंथ तक का होता है, 6 महीने का, तब तक उसके बॉडी में सिर्फ कार्टिलेज ही होता है। आया समझ में? तो अब कार्टिलेज का मतलब ये है कि जो जब बोन्स प्रॉपर तरीके से डेवलप नहीं होती है तो उस टाइम पे वो कार्टिलेज रहता है। आया समझ में? इनमेच्योर डेवलपमेंट ऑफ द बोन्स,
मतलब इमेच्योर रहती है बोन्स, तो उसको हम कार्टिलेज बोलते हैं। आए समझ में? जब बोन्स पूरी तरीके से मेच्योर्ड हो जाती है तो फिर वो क्या बन जाती है, हार्ड हो जाती है, डेंस हो जाती है। ठीक है, तो उसको हम लेंगे इसमें बोन्स में। फिर टेंडन और लिगामेंट मैंने आपको जैसे कि बताया था, दीज आर द जहाँ से जॉइंट, ये दीज आर जॉइंट्स, एक्चुअली वो जॉइंट्स में आ जाता है। तो टेंडन और लिगामेंट क्या होता है पता है? टेंडन का मतलब बोलो, कनेक्ट मसल्स टू बोन, मसल्स को बोन से कनेक्ट करता है। आया समझ में? जो बोन्स होती है, हड्डियां, आप में से कोई चिकन वगैरह तो नहीं खाता है ना? खाते हैं? चिकन खाते हो? ओके, चिकन मटन खाते हो ना, तो इसके लिए पूछ रहा हूँ। अभी बोन्स वाला जो पार्ट लेते हो तो उसमें क्या रहता है? बोन्स के साथ ये मसल भी तो कनेक्टेड होते हैं ना। हाँ, तो उसके अंदर क्या रहता है? मसल को बोन से जो कनेक्ट करता है वो होता है टेंडन, याद रखना। तो आपने देखा तो होगा ना कि बोन्स कैसे कनेक्टेड होती है मसल से, तो उसको हम बोलते हैं टेंडन। फिर होता है कि ये यहाँ पे क्या है, द लिगामेंट क्या होता है? कनेक्ट बोन्स टू बोन, बोन से बोन को जो कनेक्ट करता है। अभी ये हिस्सा है, ये बोन है मेरी, और ये भी बोन है, लेकिन ये दोनों आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है यहाँ से, तो उसको बोलेंगे लिगामेंट। आया समझ में? तो आपने ये सेम चिकन में भी देखा होगा, बोन रहती है दो, इसको ऐसे तोड़ना पड़ता है विंग्स में, जो विंग्स वाला पार्ट होता है उसमें, तो बेसिकली वहाँ लिगामेंट्स होते हैं। तो बोन को बोन से कौन कनेक्ट करेगा? लिगामेंट। और बोन को मसल से कनेक्ट करेगा टेंडन, याद रखना। ठीक है, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में। अब ये थोड़ा सा ही बचा है, बस ब्लड बाकी है, और नर्वस टिश्यू, टेंडन, ये मस्कुलोस्केलेटन टिश्यू, तो ये मैं एक अगले लेक्चर में फिनिश कर दूंगा पूरा। आपका एग्ज़ाम कब रहेगा वो नहीं बताया? 22 सितंबर। ओके, गणपति की छुट्टी है 5 दिन, फिर एक दिन एग्जाम है। मिड हाँ, टर्म एक है दिन या क्या स्कूल है? है। टर्म 1 है डायरेक्ट? तो उसमें तो पोर्शन ज़्यादा आ रहा होगा, कितना, 6 चैप्टर साइंस में? मैम ने बोला ऐसे कैसे आएगी पूरी बुक पढ़े? हाँ, 8 चैप्टर 9 चैप्टर ऐसा कुछ रहेगा ना 12 में से? सर इसका पार्ट टू नहीं है, नहीं है ना हम्म, साइंस का। एक ही बुक है फाइनल तक? अब एक ही बुक फाइनल तक है तो पूरा कैसे आ सकता है? सोचो ना, 6, आधा आधा ही पोर्शन आएगा उसमें से, आधा भी नहीं, चलो 60% आ जाएगा। मतलब जैसे अभी 12 है तो एक एक, हाँ मैक्सिमम दो दो, एक एक में से दो दो चैप्टर। बायो में दो, हो सकता है किसी में एक में 3 दे दे, ऐसा भी हो सकता है। जैसे अभी बायो में 3, केमिस्ट्री में 3 और फिजिक्स में 2, ऐसा कुछ हो सकता है। हो जाएगा वो, टेंशन नहीं है, वो तो कर लेंगे तुम पोर्शन, तुम्हारा है ना। घर जाके रिवाइज भी किया करो। अभी आज जो बताया समझ आया सबको? बस पढ़ लेना घर जाके। वो पीडीएफ में नेक्स्ट सेशन में ही भेजूंगा आपको, क्योंकि वो एक ही पेज था तो उसको क्या भेजूँ मैं अभी। आपको फ्लो चार्ट घर पे अगर अलग से चाहिए तो आप गूगल पे करके वो फ्लो चार्ट निकाल लेना। ठीक है, एनिमल टिश्यू का, एनिमल टिश्यू के नाम से सर को भेज दो।